हमारी म्युनिसिपल काउंसिल से लोगों का कि यहाँ तो सिर्फ भ्रष्टाचार 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 है। तो उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं। इस तरीके से एक छोटा सा उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। टोल फ्री नंबर हम उसके अंदर लाएंगे, जो कॉल सेंटर्स होंगे, जो 24/7 हमारी टीम उसके अंदर बैठेगी, ताकि एक महिला उसको कोई परेशानी है, किसी भी समस्या है, तो फ़ोन करके अपनी समस्या वहाँ पे दर्ज करा सकती है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उसकी समस्या का 24 घंटे के अंदर निराकरण किया जाए। बड़े बड़े जो नेता अपने आप में जो कहते हैं स्वयंभू, अपने आप में बड़े बड़े नेता बने हुए पैसे के दम पर, जो आज जिनका कोई जनाधार भी नहीं है, वो बड़े बड़े आपके बीच में वादे करके लाएंगे। कहीं कहीं आपको प्रत्याशी नजर आते हैं दूसरी पार्टी के? हुड्डा साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि वो चुनाव से लड़े, तो इसका मकसद क्या है कि ऑलरेडी कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। नमस्कार, फिलहाल मैं पुराने बस स्टैंड से पेवा चौक की तरफ जो रोड जाता है वहाँ पर मौजूद हूँ और हम हर उस गली मोहल्ले की कवरेज दिखा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी कहाँ पर किस तरह से प्रचार करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आज इस रोड की बात करें तो यहाँ पर सुरभि गर्ग के प्रचार के लिए उनके देवर सुमित गर्ग जो है वो लगातार लोगों से अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं और लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर ये अपील कर रहे हैं कि आप आने वाली 19 जून को सुरभि गर्ग यानी भाजपा का जो कमल का फूल जो निशान है उसके सामने वाला बटन दबाकर सुरभि गर्ग को भारी मतों से विजय कराएं। लेकिन किस तरह से लोगों का समर्थन इस पार्टी को और सुरभि गर्ग को मिल रहा है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लगातार प्रचार जो है वो तमाम गली मोहल्लों में ये लोग जो है करते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्टी जो है लगातार टीम बनाकर जो है सुरभि गर्ग के समर्थन में जो है प्रचार करती हुई नजर आए। लेकिन सुमित से जानेंगे कि किस तरह का समर्थन लोगों का मिल रहा है। और देखिए, समर्थन तो पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी सुरेश गहलोत जी और जो हमारी प्रत्याशी सुरभि गर्ग आई हैं उनको समर्थन दिन रात बहुत अच्छा मिल रहा है और बहुत अच्छे रुझान है, बहुत अच्छी लोगों की प्रतिक्रियाएँ हैं। और बाकी तो 19 तारीख को नतीजे, 22 तारीख को नतीजे आपके सामने आएंगे तो ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। क्या कुछ वादों को लेकर जनता से अपील की जा रही है? देखिए, वादे तो निश्चित तौर पर बहुत सारे अलग अलग पार्टियां करेंगी, बहुत सारे आपके आगे चुनावी एजेंडेज भी आएंगे, लेकिन इन वादों के अंदर, इन वादों के इस झूठे, इस बवंडर जो पिछले कुछ सालों में राजनीतिक दल हमारे आगे पेश करते आए हैं, वो सिर्फ वादे, चुनावी वादे बनकर रह जाते हैं। जब धरातल पर जब प्रत्याशी जीत कर अपनी कुर्सी संभालता है तो वो, मुझे नहीं लगता वो जो अपना चुनावी वादे जो होते हैं वो सामने कभी क्रियान्वित होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है सुरभि गर्ग, आप उनके चुनावी एजेंडे, उनकी बातों को, उनकी समझकर मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि एक जो भी बातें आपकर बीच में रखी गई, चाहे महिलाओं के शौचालय से रिलेटेड हो, चाहे वो भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, चाहे जो लतीफ़ी जो विश्वास उठ गया है जो हमारी म्युनिसिपल काउंसिल से लोगों का कि यहाँ तो सिर्फ भ्रष्टाचार 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 है, उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ है। जैसे हम उसको कैशलेस, हम यहाँ पर कैशलेस एक ऐसा कर सकते हैं, उसको एक ऐप के ज़रिए कर सकते हैं कि घर बैठे सारे काम हो सकते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या जो है, महिलाओं को घर में बैठे ये नहीं पता कि मेरे घर के बाहर अगर कचरा गिरा हुआ तो मुझे किसको फ़ोन करना है। वो एमसी को फ़ोन करती है, वो किसको, चेयरमैन को फ़ोन करे, वो अधिकारी को फ़ोन करे, उसके पास उसके पास नंबर ही नहीं है। तो हम इस तरीके से एक छोटा सा उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। टोल फ्री नंबर हम उसके अंदर लाएंगे, जो कॉल सेंटर्स होंगे, जो 24/7 हमारी टीम उसके अंदर बैठेगी, ताकि एक महिला उसको कोई परेशानी है, किसी भी समस्या है, तो फ़ोन करके अपनी समस्या वहाँ पर दर्ज करा सकती है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उसकी समस्या का 24 घंटे के अंदर निराकरण किया जाए। पहली बार जो सरकार चुनेगी, यानी कि शहर की सरकार जनता चुनेगी, उस सरकार को सुरभि चलाएंगे या सुमित चलाएंगे? देखिए, ये तो जनता देख रही है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, जो प्रत्याशी आपके बीच में आया है सुरभि गर्ग, ये MSc पास है और ये प्रतिभाशाली है, इसके अंदर स्वाभिमान है, इसके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति है। आप देखिएगा, बाकी जो प्रत्याशी है, मैं किसी के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, आपके आगे स्पष्ट है कि
कौन सा प्रत्याशी कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना युवा है, किसको कितनी जानकारी है। आप सभी जनता से मेरी ये अपील है, अब की बार बड़े बड़े जो नेता अपने आप में जो कहते हैं स्वयंभू, अपने आप में बड़े बड़े नेता बने हुए पैसे के दम पर, जो आज जिनका कोई जनाधार भी नहीं है, वो बड़े बड़े आपके बीच में वादे करके लाएंगे। कहीं कहीं आपको प्रत्याशी नज़र आते हैं दूसरी पार्टी के जो बात करते थे कि हमारी कहाँ है, मुझे बताइए ना। आप उनसे वोट मंगवाइए, उनको लाइए बीच में। मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हमने ये गलती नहीं करनी। आज से पहले भी ये गलतियाँ की गई हैं कि महिला प्रत्याशी जब भी बनी है आज तक, लेकिन उसका हमेशा उसका या तो उसके घर पे या उसके किसी पर्सनल दफ्तर से उसका दफ्तर चलाया जाता है। म्यूनिसिपल काउंसिल का कोई महिला से कोई उसका नाता ही ख़त्म कर दिया जाता है। सुमित भाई, कोई निर्दलीय उम्मीदवार है आपके संपर्क में? देखिए, ये बातें ये सिर्फ एक चुनावी दंगल चला हुआ है। मुझे लगता है ये बातें कोई मीडिया में करने की नहीं है। ये तो जब जैसे समय आएगा, जैसे जैसे रुझान आपको आते जाएंगे, वो आपके सामने सब बातें होंगी। सुमित जी, 2 दिन बाद सुरजेवाला भी आएंगे, वो कह रहे हैं कि उससे समीकरण बदलेंगे। आपको क्या? सुरजेवाला जी आए, क्यों ना आए? वो यहाँ के पूर्व मंत्री हैं और वो यहाँ पे मुझे लगता है 10 साल, शायद 10 से 15 साल उन्होंने राज किया है यहाँ पे। और उनके हिसाब से उनके हो सकता है उनके यहाँ पे होंगे कार्यकर्ता, तो वो आएंगे। सबको अपना अपना चुनाव प्रचार करने का अधिकार है, और परंतु उनकी पार्टी चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ रही है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हुड्डा साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि वो चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़े। तो इसका मकसद क्या है कि ऑलरेडी कांग्रेस अपनी ज़मीन खो चुकी है। कांग्रेस इस चुनाव में कहीं भागीदारी नहीं ले रही। ठीक है, वो आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। वो सब आपके सामने होगा कितने कि कितना चुनाव के अंदर परिवर्तन आता है, तो वो भी आएंगे। क्या कोई प्रभाव छोड़ पाएंगे आपके उनके प्रचार से? आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से, प्रचार पे प्रभाव छोड़ पाएंगे नहीं छोड़ पाएंगे। उनका मोस्ट वेलकम है। कैथल उनकी पीछे उनकी कर्म भूमि रही है, तो वो आएंगे, प्रचार करेंगे। हम अपना प्रचार करें, हमें अपने प्रचार से मतलब है। हम दिन रात अपने प्रचार पे लगे हुए हैं और लोगों का रुझान बिल्कुल साफ है। और हम फिर हाथ जोड़ के विनम्र भाव से ही विनती करते हैं कि सुरभि गर्ग को 19 तारीख को भारी मतों से विजय दिलाएं।